जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में कल हमने आइटम कुछ क्रिएट किए थे और आज हमें क्रिएट करना है कुछ पार्टी का नाम। याद रखिएगा, जब भी पार्टी का नाम आता है तो एक बात तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अभी याद कर लीजिए और हमेशा क्लियर रख लीजिए कि कभी भी पार्टी का नाम आएगा वो दो ही चीजें हो सकती है उसके अंडर ग्रुप, या तो वो क्रिएटर होगा संडे क्रिएटर या संडे डेप्टर। लेकिन ये बात डिसाइड कब होगी? जब पूरा एक स्टेटमेंट आएगा कि हम उससे परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं तो हमारा सप्लायर है, सेल्स कर रहे हैं तो हमारा कस्टमर है। तो इस तरह डिसाइड करके आप सिंडिकेटर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायग्राम मिला हुआ है, हमारा टेबल मिला हुआ है, इन 20 लोगों का हमें लेजर क्रिएट करना है। तो इसके सामने आपको हेल्प किया गया कि आपका सप्लायर है कि कस्टमर है, लेकिन क्वेश्चन में चीजें हिंट नहीं की जाएगी। वहां आप परचेज और सेल्स के बिहाफ पे ही पता लगा पाएंगे कि हमारा सप्लायर है कि कस्टमर होगा। ये बात सीधी सी बात है, एक को याद कर लीजिए। सेल्स करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या होता है? कस्टमर होता है। और जब वो कस्टमर है तो परचेज के टाइम वो क्या होता होगा? सप्लायर होता होगा। बात खत्म हो गई। सप्लायर का ग्रुप संडे क्रेडिटर और कस्टमर का संडे डेबिटर। बस याद रखिएगा, अगर गलती से भी आपने कुछ कह दिया कभी ना कि पार्टी का नाम, मैंने जैसे बोला कि इंटेक्स टेक्नोलॉजी क्या है, अगर गलती से भी आपने परचेज अकाउंट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह दिया ना, तो फिर शायद क्या होगा उस दिन आप सोच भी नहीं सकते। पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये फॉल्ट बहुत लोगों में आती है। मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों में ये फॉल्ट आए, ठीक है? क्योंकि स्टोरी आपको बताया था ना कि बेस्ट लड़का दिया गया था सीए के पास, चार्टेड अकाउंटेंट के पास, और उसने सर को चाय पे बुलाया हुआ था, मिल गया था रास्ते में तो, और उसने इंसल्ट कर दी अच्छी खासी। कैसे इंसल्ट की? उस पर कहा आपके बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं है। सर बोले नहीं नहीं, सबसे इंटेलिजेंट बनता दिया गया है। तो कहा ठीक है रुकिए, हम यही प्रैक्टिकल दिखाते हैं। फोन किया, हेलो, हम किसी से कोई सामान बेच रहे हैं तो सामने वाला जो हमारा है वो क्या होगा? सप्लायर होगा। तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? तो कहा परचेज अकाउंट। सर बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चाय का जो मुंह घूट लिया था मुंह में वो अंदर फेंक दूं कि वापस गिलास में रख के चला। सोचिए, इसलिए इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि ट्रांजेक्शन गलत ना हो। और जितने ट्रांजेक्शन अभी तक मैंने कराया है, जो कॉपी पे आप लोग करते थे, डेबिट क्रेडिट डेबिट, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं उसी पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि कई बैचेज में मैंने देखा कि सिर्फ एक दिन में सिंपल, एक दिन में कंपाउंड, फिर आगे ट्रैवल स्टार्ट। लेकिन मैंने जानबूझ के लगभग महीनों दिन, 20 दिन से ऊपर उस पर मैंने एक्सपेंड किए हैं आप लोगों के ऊपर, ताकि आपका ट्रांजेक्शन कभी गलत ना हो। और डोंट वरी, अगले हफ्ते में ट्रांजेक्शन के टेस्ट होने वाले हैं। ये बता दे रहा हूँ, सिर्फ ट्रांजेक्शन का टेस्ट होंगे। उसमें आपके सिंपल से लेके जितना भी रायता फैला हुआ है उसका सारा, कंपाउंड, पेमेंट, रिसिप्ट, या फिर डायरेक्टली जो भी वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह है, जो भी सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, लगभग 20, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होंगे। मैं सोचूंगा कि पहले ही यहाँ सेट कर लूं, ताकि आप यहाँ से करें और कॉपी पे मेंटेन करेंगे, जर्नल में एंट्री करेंगे और उसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस टोटल लाएंगे। बस इतना करना होगा। और अगले हफ्ते में तय है कि होना ही होना है, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद फिर छुट्टी होगी आप लोग की कुछ दिन के लिए। किसकी? दिवाली की? हाँ, ठीक है। हो सकता है कि 10-11 में भी छुट्टी रहे, 10 हो सकता है लंबी छुट्टी जाएगी इधर आपको। 10-11 का अगर मेरा मूड बन गया कि एग्जाम देना है, वैसे है, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं दीजिए, क्योंकि मेरा इतना दूर सेंटर भेज दिया है सीआरपीएफ वाला, लखनऊ में, कि मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गुस्सा आता है, क्योंकि वहां जाता हूँ तो रात भर जगह ही रह जाता हूँ, फिर एग्जाम अच्छा नहीं जा पाता है। बस मेरा ही, सबका गोरखपुर छुट्टे हैं सब। मेरा ही बस लखनऊ भेज देते हैं। नहीं, कानपुर नहीं जाना चाहिए। देखो, जैसे बार बार चीजें होती है ना तो आदमी परेशान हो जाता है। और जानते हो, सेंटर बहुत दूर भेज दिया, मतलब वो कहाँ मैं जाऊंगा? कानपुर रोड पे है, कहाँ से जाऊंगा कुछ पता ही नहीं है। नहीं गया, ये तो पता करना है कि गोमती नगर उतरना आसान रहेगा कि वहां पे अगर उधर जाना है तो देखते हैं क्या होता है। झारखंड? मुझे लगा कि चलिए, साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए। पीछे है कौन? आज है, लग रहा है वो बहन है। सुन लीजिए, तो बनाना है आपको आज पार्टी का नाम, क्योंकि यही काम करना है और आप लोगों को आज कर लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, काफी लोग नहीं कर पाए। मैंने, क्योंकि मैंने, जब मैं वहां से गुजरता हूँ लैब से, तो बहुत सारी चीजें देख लेता हूँ एक बार में। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, हाँ सही बात है। देखता हूँ, अगर मैं एक बार वार्निंग भी दी है
कि अगर 9 बजे मैं आ रहा हूँ लैब में, आप लोग दिख गए तो 30 नंबर काट दिए जाएंगे ऐसे ही। हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं कई बार देख चुका हूँ, कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास बातें आती हैं। और आप इस बात पे ध्यान रखा करिए आप लोग, कि आप लोग की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग काम किया करिए, क्योंकि वो लैब बिजी रहता है, ये बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो आप लोग अपना काम करा करिए, कि आप लोग चेंज कर लिया करिए। हाँ बहुत मन कर रहा है तो 1 बजे करीब में आइएगा, स्टेशन खाली रहता है दोपहर में, आके जितना वो करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन मॉर्निंग में नहीं। कुछ नहीं भाई, मजाक था मजाक, चलो ठीक है। अब चलेंगे एस कंप्यूटर का मैंने कल बना दिया था, देव बना दिया जाएगा ये, देव हो गया था ना। अमन कंप्यूटर से बनाना है, चलिए कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो वाउचर में गए, और हम बनाएंगे, सॉरी वाउचर में कह रहा हूँ, क्रिएट में ना, क्रिएट में गए और लेजर क्रिएट करेंगे। पहला है, क्या है, अमन कंप्यूटर, चलिए भाई, अमन कंप्यूटर। और क्या है, सन्ड्री, कस्टमर दिया कि वो दिया है, क्या दिया है, कस्टमर है ना, तो डायरेक्टर होगा, और इसका जीएसटी नंबर, एड्रेस भी है, डाल लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हाईटेक वर्ल्ड, एड्रेस में मैंने लिख दिया सीपीजे, और इसका जीएसटी नंबर हो गया ये। सब डिप्ट नहीं है ना, बता दीजिएगा आप लोग जांच के रेटर हो। उसके बाद क्या है, एचपी लॉजिक पीसी वर्ड, एड्रेस क्या दिया है, जी की पे है, और जीएसटी नंबर हो गया ये। पीडीआर मतलब पढ़ रहा हो ना, हो गया ना, लास्ट है कंप्यूटर केयर, मतलब कस्टमर के रूप में लास्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर केयर, पीडीआर, और रजिस्ट्री नंबर ये रहा। यही सारे हमारे कस्टमर वाले काम खत्म। अब स्टार्ट करेंगे हम क्या, एक तरीका ये भी है पहचानने का, सब कस्टमर है, तो सारी जाहिर सी बात है, हम लोग सामान दिल्ली में तो बेचेंगे नहीं, इधर ही बेच रहे हैं सारी चीज, इसलिए सारे कस्टमर है तो अपनी साइड के आए हैं, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। लेकिन जब सामान मंगाएंगे अपने पास अपने स्टॉक में, तो आप अपने स्टेट से भी मंगा सकते हैं, और अलग स्टेट से भी मंगा सकते हैं, इसीलिए उसमें देखिए कुछ उत्तर प्रदेश के भी हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी है, कुछ दिल्ली के भी है ना, देख लीजिए। चलिए बनाते हैं हम उनको। इप्सन है, कानपुर का ही है ये। याद रखिएगा, स्टेट बहुत मैटर करता है, स्टेट गलत लेंगे तो वहां वो भी गलत ही आएगा। हाँ वेरी गुड। यहाँ क्या लेंगे, अब सप्लायर है ना, क्या लेंगे, क्रेडिटर लेंगे, बाकी सब कथा लिख रहे ना, इसीलिए मैं आगे बढ़ा, देखा कुछ तो बोलूं, बैक स्पेस भी दबा रहा था मैं शायद,
कोई तो रोक ले। ठीक है, जीएसटी नंबर देख लेते हैं। जीएसटी नंबर होगा इनका 09 और ऐसे टाइप कर देंगे। इसके बाद से कोनन नहीं कैनन होगा। ठीक है, कैनन लिख लीजिएगा। कैनन एलटीडी का मतलब जानते ही आप लोग, लिमिटेड होता है। ठीक है, एल एफ एल टी एफ लिख दीजिएगा। और जीएसटी नंबर इनका कितना दिया है, कैनन का बनाना है 13। ये सारे बना लेंगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में आते हैं तो फिर पीछे आके पन्ना पलट के देखना पड़ता है। इससे बेहतर है कि आज ही बना ले सारे। एलआईएनसी हो गया। जीएसटी नंबर हो गया। तो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगा। अब तक सारे उत्तर प्रदेश के ही आ रहे हैं। इसके बाद अभी आएंगे भी। ठीक है। एसएस पेरिफेरल कानपुर का है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नोएडा, कई लोग नोएडा दिल्ली समझ के तुरंत चेंज कर देते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, एक आप लोग से भी पूछे तो आप लोग दिल्ली ही बताए थे। हाँ। क्या क्या नोएडा? मतलब नंबर देखो, ऐसे ही नंबर से कॉल आते हैं, पता नहीं श्रीलंका से और बहुत मिस कॉल आता है, ये अमीर कंट्री से भी मिस कॉल आता है। मैंने क्या बनाया था, ब्रदर वाला बना दिया क्या, अभी सिलेक्ट किया? यहाँ दोबारा बना ही भी नहीं सकते, क्योंकि अगर दोबारा बनाने की ट्राई करेंगे ना, क्या होगा, लिखेगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिलीट कर देंगे। एक बात याद आ गई, कल लड़का गया था इंटरव्यू पे, बहुत पहले का पढ़ा है, लेकिन ज्यादा दिन बाद आया था, कहा सर जॉब दिलवा दीजिए, तो भेजा गया एक जगह भेजने के लिए। फिर शाम को वो लड़का वापस आया, तो आके मुझसे बोला, सर्वेश सर ये कौन है जी, अभी यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है। वो भी केवल मिस कॉल है, देखो एक रिंग आके बज जाता, कट जाता है, पता नहीं कौन है। क्लास से कोई नहीं, गेम खेल रहा है। सुन लीजिए। तो वो लड़का आया, मुझसे बोला सर, मैं बोला इंटरव्यू कैसा गया, कहा सर अच्छा गया, अच्छा नहीं गया, थोड़ी सी गलती हो गई। मैं बोला थोड़ी सी गलती हो गई होगी, क्या गलती हुई? मैं बोला क्या गलती हुई?
कह रहा सर गलती यही हुई कि परचेज का क्वेश्चन था और मैंने सेल्स में इशारा कर दिया। मैं बोला ये थोड़ी सी गलती है। कह रहा सर उसके बाद एक और गलती थोड़ी सी हो गई। हम बोले क्या? सर हम उसको डिलीट किए बस उसका सारा डिलीट हो गया। हमने अच्छा मैं मारा भैया के हाथ को, तो बढ़िया छोड़ दिया। उसका कई जगह डिलीट करके चला आया है। अब बड़ा थोड़ी सी गलती बस हुई है। लेजर डिलीट हो जाता है ना तो ढूंढना पड़ता है। अब जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब दिक्कत करेगा, फिर बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। या कई जगह पहले तो कई जगह उठ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाएंगे किसी डेट के, तो ट्रांजेक्शन डिलीट किया है, लेजर तो नहीं डिलीट किया है, ट्रांजेक्शन डिलीट किया है, तो कई ट्रांजेक्शन पुराने भी डिलीट हो गए हैं। तो अगर मैच नहीं करेगा तो इसको ढूंढेगा जरूर हो, ये पता है। फोन करेगा उस रीवा वाले को भेज दीजिए थोड़ा डिलीट करेगा। नहीं कल कह दिया गया उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देना, उठाना मत। क्या कहें। ठीक है, अगला देखते हैं। कहाँ तक हो गया था? हाँ, जेब्रॉनिक्स का लिखना है। आप लोग पूरा अच्छे से लिखिएगा एड्रेस वगैरह सब। कहाँ का है पुंटा? अरे उत्तर प्रदेश का है। हाँ उत्तर प्रदेश का ही है। आईवाल टेक्नोलॉजी कहाँ की? अंधेरी, अंधेरी कहाँ है? मुंबई में। हाँ, वहाँ का नाम है ना बांद्रा, अंधेरी, भांडू, और पता नहीं क्या क्या है, ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं। बांद्रा टर्मिनल, अंधेरी। वहाँ ईस्ट, वहाँ डायरेक्शन का बड़ा मैटर करता है, याद रखिएगा। वहाँ ईस्ट वेस्ट ये सब डायरेक्शन में मैटर करता है वहाँ पे। तो दिया होगा डाल दीजिए, क्योंकि अंधेरी में चार डायरेक्शन में दिएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा करके देगा। देखिए वहां का 27 से स्टार्ट हो रहा है, बिहार का 01 से स्टार्ट होता है। ठीक है, महाराष्ट्र का 2 से। अच्छा सॉरी, दिल्ली कर रहे हैं, पागल हो महाराष्ट्र को। उसके बाद से सोनी टेक्नोलॉजी, ये सब दिल्ली वाले हैं। दिल्ली, और दिल्ली का 07 से स्टार्ट होता है। दिल्ली का 07 हर स्टेट का अलग अलग है। बिहार का 01, यूपी का 09, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 27, ऐसे ही है राज्य का। तो जीएसटी नंबर देख के ही जान जाता है कि कहाँ का है, क्योंकि बिजनेस करते हैं, इनको आदत हो गई है, याद हो गया है। और बैठ के। ठीक है, सारे हो गए हमारे। हाँ, अब हमको क्या करना है? आप लोगों को तो इसी में खत्म हो जाएगा टाइम, जहां तक मुझे पता है। कल बताया। तो सुन लीजिए, दो एडिशनल लेजर और बनाना है आपको। वो कौन से होंगे सुन लीजिए, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कल करूंगा। दो लेजर और आपको बनाने हैं। पहला बनाना है, आप दो टाइप का परचेज करेंगे। एक तो आप करेंगे लोकल परचेज, लोकल मतलब सेम स्टेट से। अरे यार स्पेलिंग में, लोकल परचेज, और अंडर को क्या होगा? परचेज है ना, तो परचेज अकाउंट ही होगा। यहाँ ले लेंगे गुड्स। जितना बता रहा हूँ उसे उतना करिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। हेलो।
हेलो हेलो, पागल हो गया। ठीक है, उसके बाद से एक्सेप्ट कर लिया, लोकल परचेज हो गया। ऐसे ही लिखेंगे, लोकल परचेज, परचेज लोकल लिखना चाहिए था। तो पेजअप दबा देते हैं, पेजअप नहीं होगा क्या यहाँ पे, ठीक हो गया था ना। और अल्टर में लोकल परचेज नहीं, परचेज लोकल करके लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। परचेज लोकल, कंट्रोल ऐसे लिखो। अच्छा, परचेज लोकल, इसको ड्यूटी कर देगा। डर गए क्या? परचेज लोकल बना हुआ है, बनवा दिए हैं। अच्छा, परचेज लोकल बनवा दिए हैं, परचेज स्टेट दोनों बनवा दिए ना। तभी मैं सोच रहा हूँ, बनवा दिए हैं, स्टार्टिंग में बनाए नहीं थे हम लोग, परचेज के क्वेश्चन किए भी तो है। अरे बना है, ट्रांजेक्शन हुआ है, देखिए बना है, बना है। अल्टर में, लेजर में, अरे आप परचेज लोकल देखिए, परचेज लोकल और परचेज इंटरेस्ट दोनों बनाएगा, लोकल भी और इंटर स्टेट दोनों बनवाया है। ये रहा, अब परचेज अकाउंट भी बनवाए थे, याद आ रहा है ना, सब बना हुआ है। ठीक है, इतना काम कर ले रहा है आज की क्लास में, ठीक है।